नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और काम की जानकारी से भरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ की जिसने न सिर्फ गणित की दुनिया को बल्कि आधुनिक भौतिकी की सोच को भी बदल दिया। श्रीनिवास रामानुजन। कौन थे रामानुजन? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव एरोड में हुआ। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ऐसे गणितीय सूत्र थे जो उस समय के दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाए। उन्हें बचपन से ही गणित में असाधारण रुचि थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के खुद से ही एलिप्टिक फंक्शंस, इनफिनाइट सीरीज और नंबर थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी खोजें और भौतिकी से रिश्ता रामानुजन के बहुत सारे गणितीय सूत्र जो उन्होंने इंट्यूशन से लिखे थे, आज के फिजिक्स मॉडल्स में उपयोग किए जा रहे हैं। उनका काम पार्टीशन फंक्शन, मॉक थीटा फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी रहा है। ब्लैक होल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक होल्स और रामानुजन। हाँ, क्या आप जानते हैं कि रामानुजन के कुछ फॉर्मूले 2000 के दशक में ब्लैक होल्स की एंट्रोपी निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए? फिजिसिस्ट सैमन फेयर्स और उनकी टीम ने यह खोजा कि रामानुजन की मॉक थीटा फंक्शंस ब्लैक होल के माइक्रोस्टेट्स की गणना करने में मदद कर रही हैं। एक तरह से रामानुजन ने भौतिकी की सबसे बड़ी रहस्यमयी संरचना, ब्लैक होल, को समझने की कुंजी 100 साल पहले ही दे दी थी। हार्डी और रामानुजन। हाँ, इंग्लैंड के मशहूर गणितज्ञ G.H. हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया। उन्होंने कहा, रामानुजन के जैसा प्राकृतिक गणितज्ञ मैंने कभी नहीं देखा। हार्डी के अनुसार रामानुजन के फॉर्मूलों की सुंदरता इतनी अधिक थी कि मानो वह किसी और ही दुनिया से प्रेरित हो रहे थे। रामानुजन खुद कहते थे कि देवी नामगिरी उन्हें सपनों में सूत्र बताती हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। हाँ, रामानुजन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। उनका दृष्टिकोण था, एक समीकरण का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वह भगवान को न दर्शाता हो। उनकी विरासत, हाँ, रामानुजन की डायरी, जिसे नोटबुक कहा जाता है, आज भी गणितज्ञों के लिए खजाना है। और 1988 में रामानुजन की खोई हुई नोटबुक मिली जिसमें ऐसे सूत्र थे जो 21वीं सदी की विज्ञान की दिशा बदल रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, रामानुजन सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो एक भविष्यद्रष्टा थे जिनके सूत्रों ने आधुनिक भौतिकी की नींव को मजबूत किया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।